स्वामी जी, विभोर जी लखनऊ से पूछते हैं कि आपने वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या में पशु पक्षी और जीव जंतुओं को भी शामिल करा। ऐसी डेफिनेशन वसुधैव कुटुंबकम की उन्होंने कभी नहीं सुनी। वो चाहते हैं कि आप इस पर और प्रकाश डालें। बहुत अच्छा विभोर जी, बहुत सुंदर सवाल आपका। और मैं समझता हूँ कि जो लिटरल मीनिंग होता है वसुधैव कुटुंबकम का, सारी वसुधा यूनिवर्स, केवल पृथ्वी नहीं है, सारे ब्रह्मांड सृष्टि, वो हमारा एक परिवार है। और हम ये चूंकि धरती पर रहते हैं तो कम से कम धरती के सभी जितने पशु पक्षी कीट पतंग, छोटे से छोटे, सबके साथ एक मित्रता का, मैत्री भाव का दृष्टिकोण होना चाहिए। इन सब के प्रति एक करुणा होनी चाहिए और किसी के भी प्रति जरा भी हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। किसी को मार के काट के खा जाएं हम और कहें ये तो हमारे लिए बनाए गए हैं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। और इसलिए आज हम लोगों को सबको मिल करके ये सोचना चाहिए कि हमारा जीवन यदि है तो फिर किसकी बदौलत है? इन पशु पक्षी कीट पतंगों की वजह से। यदि हम उनको मार डालेंगे, उनको खा जाएंगे, तो कोरोना वायरस जैसा आएगा या कुछ और भी भयंकर आएगा। जितने भी वायरस आए अभी तक, वो सब किसी न किसी पशु पक्षियों के माध्यम से आए। और आज तरीका ये है, कोरोना वायरस से लड़ना है तो अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो अंदर से भी आपको स्वच्छ रहना है, तो आप सबके साथ, सबके सारे पशु पक्षी जितना भी प्राणी जगत है उसके साथ आपको एक दोस्ती का भाव रखना होगा। उनकी रक्षा आप करते हैं तो उनकी रक्षा नहीं कर रहे, आप अपनी स्वयं की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि देयर इज एन इंटीग्रिटी ऑफ क्रिएशन। पूरा का पूरा जो सृष्टि का तंत्र है, विज्ञान है, वो परस्पर आधारित है। यहाँ तक कि पेड़ भी और सब चीज़ें एक दूसरे पर आधारित है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और वो उसके लिए भोजन है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो हमारे लिए भोजन है। इसी तरह से जल जिस तरह से वाष्प बन करके आकाश में जाता है, बादल बन करके फिर दोबारा वापस आता है, शुद्ध होकर के जल, ये सब चीज़ें एक साइकिल में चल रहा है। इसको समझना, बारीकी से समझना और अपने जीवन में उतार करके एक एक पशु पक्षी के लिए संवेदना रखना अपने जीवन में, ये वसुधैव कुटुंबकम की एक बहुत ज़रूरी शर्त है। आज हो ये रहा ठीक उल्टा। 100 करोड़ 1 बिलियन 100 करोड़ पशु पक्षियों को रोज के हिसाब से हम क्रूरतापूर्वक मार रहे हैं, काट रहे हैं, छील रहे हैं, काट के खा रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इंसान को। मनुष्य का शरीर इसके लिए बना भी नहीं है। मांसाहारी नहीं है हमारा शरीर, उस तरीके से शाकाहारी बना हुआ है। इसलिए आज बेहद ज़रूरी है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के सारी बात को अपने जीवन में उतारें, शाकाहार की तरफ बढ़ें, मांसाहार से दूर हों। और मैं 100 करोड़ पशु पक्षी कह रहा था, उसमें मछलियों की गिनती नहीं है। मछलियाँ तो बेशुमार होंगी, पता नहीं कितनी। लेकिन मैं कह रहा हूँ छोटा से छोटा कीट पतंग भी है, तो सांप और बिच्छू भी है, वो भी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा था, आइंस्टाइन जैसे, यदि तितली जो हमारी मधुमक्खी है वो नष्ट हो जाए, एक बार प्रजाति लुप्त हो जाए, तो मनुष्य का जीवन केवल 5 साल अधिक से अधिक रह सकेगा। इतनी परस्पर एक तरह से हमारा जुड़ाव है एक दूसरे के जीवन से। तो इसलिए इस जीवन को यदि सफल बनाना है तो सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय की भावना को जगाइए, ईश्वर की सच्ची उपासना कीजिए। और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि मांसाहार को छोड़ करके शाकाहार अपनाइए। शाकाहार में भी जितना हो सके उसको वीगन की तरफ ले जाइए। और मैं नहीं कहता कि एकदम कोई खाना पीना बंद कर दीजिए, लेकिन जितना हो सके कोशिश कीजिए कि कोई भी एनिमल फूड हमारे पेट में न जाने पाए और हम सबको सुखी रखें, तभी जा कर के हम स्वयं सुखी होंगे। और आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया में भी हुआ और ख़ास के हमारे देश में मांस की बिक्री में बहुत कमी आई है। लेकिन अब जैसे जैसे खुलेगा
वैसे वैसे फिर मांसाहार बढ़ जाएगा, फिर वो बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। मांसाहार छोड़ने का और शाकाहार की तरफ आगे बढ़ने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है। आइए इसकी तरफ हम बढ़ें और कोशिश करें कि हम अपने साथ अन्य पशु पक्षी प्राणी जगत को भी जीवित रखें और उनकी सुरक्षा का, संवर्धन का हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लें। धन्यवाद।